नानुडेकर मॅम, चर्चा सुरू होती नेतृत्व आणि त्याचं डिसेंट्रलायझेशन, घराणेशाहीचा आरोप जसा काँग्रेसवरती होतो, गांधी घराण्याच्या भोवती त्यांचं राजकारण फिरतंय, तसाच आता भाजपकडे व्हायला लागलाय. इथे घराणं नसलं तरी मोदी शहा हे नावच आहे ज्याच्या भोवती हे सगळं राजकारण फिरतंय. खरं म्हटलं तर असं विश्लेषण करणं थोडं अन्याय होईल. मोदी आणि शहा यांचे जे काय निर्णय आहेत, काही बाबतीत ते रुथलेस आहेत, लोकशाहीवादी नाही आहेत असा आरोप होऊ शकतो. ते जनतेला आवडत आहेत. दुसरं असं, भारतीय जनता पक्षाचं इलेक्शन मशीन सातत्याने मोठ्या मोठ्या प्रमाणात विजय मिळवत आहे आणि हिंदी लँड जो आहे त्याच्यामध्ये बिहारचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असतो. पॉलिटिकली अत्यंत अवेअर राज्य आहे. तिथे भारतीय जनता पक्षाला मिळणारं यश हे 400चा आकडा गाठला गेल्यानंतरच्या निवडणुकांचं फलित म्हणून खूप महत्वाचं आहे. दुसरं असं, नम्रता, आत्ताची जी लेटेस्ट गोष्ट आहे ती अशी आहे की हे प्रो इन्कम्बन्सी मतदान आहे. आता आम्ही आपल्या PCR मध्ये काही आकडेवारी बघत होतो. अवधूत वाघ यांना ऐकून आनंद होईल. या तिन्ही घटक पक्षांच्या मतांची बेरीज आत्ता तरी 51% आहे. म्हणजे जनता दल युनायटेड, भाजप आणि चिराग पासवान. अर्थात हे कल आहेत, अंतिम निकाल नाही. त्यामुळे आजबेंनी अजून एकदम नाराज व्हायचं कारण नाही. आपण बोलू त्यानंतर. पण भारतीय जनता पक्ष जे काही निवडणुकीचं स्क्रिप्ट तयार करतं ते यशस्वी होताना दिसतंय. आणि माझ्या मते मुस्लिम यादव मतदानावर यावेळेला महिलांनी एकगठ्ठा मतदान करत खूप मोठी कुरघोडी केली आहे. आपण मृणाल मॅमकडे जाऊया. भाजपचं हे सेलिब्रेशन थोडंसं लवकर होतंय असं म्हणता येईल की त्यांचा कॉन्फिडन्स वाखाणण्याजोगा म्हणायचा? अगदी खरं सांगायचं झालं तर भारतीय जनता पक्षाला बिहारबद्दल प्रारंभापासून विश्वास होता. तो कुठेतरी 10,000 रुपये डायरेक्ट ट्रान्सफर केल्यामुळे आला असावा. कारण महिला, मी सकाळपासून जे म्हणतेय, पैसे मिळाल्यानंतर अत्यंत विश्वासू पक्ष समजतात, भाऊ समजतात. त्या भावाच्या राखीला त्या उत्तर देतात. भाऊबीजेची जी काय परतफेड असते ती राखी बांधून तू माझं रक्षण कर म्हणून होत असते. त्यामुळे भाजपला हा विश्वास असेल. दुसरं असं, जनता दल युनायटेड पेक्षाही भारतीय जनता पक्षाची आत्ताची जी वाटचाल आहे ती उत्तम आहे. मागच्या वेळेला जरी सरकार पहिल्यांदा नितीश कुमार आणि भाजपचं आलं होतं, नंतर नितीश कुमार पलटूराम म्हणून दुसरीकडे गेले होते, तेजस्वी यादव यांना सर्वाधिक मतं मिळाली होती. आत्ताचे कल लक्षात घेता स्थिती अशी नाही. भारतीय जनता पक्ष हा तिथे क्लिअर विनर इंडिकेटर दिसतोय. मला माहित नाही नम्रता, शिवाजी अजून तिथे आहेत का? हे सत्तूचे पराठे आणि जिलबी तयार होण्यामध्ये विनोद तावडे यांचा देखील खूप महत्वाचा सहभाग आहे. विनोद तावडे बिहारचे साधारणतः शिल्पकार होते. युती कशी घडावी यात ते बोलत होते. त्यांची प्रतिक्रिया आपल्याला जर मिळाली तर महाराष्ट्राला आनंद होईल. मागच्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जबाबदारी होती बिहारची. यावेळेला देवेंद्र फडणवीस तिथे ज्या वेळेला प्रचार सभांना गेले, मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद होता. योगीजींना पण तसाच प्रतिसाद होता. आणि त्यामागचं गणित काय आहे, मुख्य म्हणजे कदाचित अवधूत वाघ जास्त उत्तमरित्या सांगू शकतील. मागच्या वेळेला चिराग पासवान जे थोडंसं स्पॉइलर ठरले होते, त्यांना युतीत सामावून घेणं आणि एकसंघपणे सामोरं जाणं हे महत्वाचं यशाचं कारण आहे, महिलांइतकंच. दुसरं असं की हिंदी बेल्टमध्ये प्रो इन्कम्बन्सी मतदान होत आहे, हे खूप लक्षणीय आहे. एक आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की जेव्हा एकाच व्यक्तीची सातत्याने सत्ता असते, मुख्यमंत्री म्हणून एक अँटी इन्कम्बन्सी तयार होते. मार्जिनल युटिलिटीचा लॉ कामाला लागतो की नको आता मला. तसं होत नाहीये. भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल युनायटेडला मत मिळत आहे ते कदाचित जंगलराजपेक्षा नितीश कुमारांचं शासन हे चांगलं असावं म्हणून असेल. पण भारतीय जनता पक्षाला अतिशय सुखावणारं सध्याचं चित्र आहे आणि त्याचबरोबर काँग्रेसला विचार करायला लावणार आहे. राहुल गांधी यांनी यावेळेला आव्हान दिलं होतं आणि पूर्ण जनतेला साथ घालत मतचोरीचा एक महत्वाचा मुद्दा समोर आणला होता. तो जनतेला मान्य नसल्याचं बिहारचे मतदार सांगतायत. त्यामुळे या पक्षाला थोडंसं आत्मपरीक्षण करावं लागणार आहे. तेजस्वी यादव यांनाही आत्मपरीक्षण करावं लागणार आहे. कारण त्यांची मतांची टक्केवारी कमी होतीये, जागा कमी होत आहेत का नंतर कळेल.
पण आत्ता काँग्रेसच्या जागा मात्र मागच्यापेक्षा कमी का झाल्या आहेत याचं विश्लेषण आपल्याला त्यांच्याकडून ऐकायला हवं. राहुल गांधी जो मुद्दा घेऊन भारतासमोर एक चित्र सांगू पाहत होते ते बिहारच्या लोकांना पटलेलं नाहीये असं सध्या तरी म्हणता येणार. भाऊसाहेब आजबेंची कॉमेंट घेऊ याच्यावर. भाऊसाहेब आजबे. याच्यामध्ये मॅडमने आत्मपरीक्षणाचा मुद्दा मांडला. वोट चोरी आणि अशा ज्या काही गोष्टी घडतायत ज्याचे पुरावे कर्नाटक मधल्या काही लोकसभा सीटचे दिलेले, त्यानंतर जो हायड्रोजन बॉम्ब हरियाणाच्या इलेक्शनच्या निमित्तानं हे केलं आणि त्या सगळ्या गोष्टींचा जो पर्दाफाश केला, तर ही जी लढाई आहे वोट चोरीच्या विरोधात ही लॉंग टर्म लढाई आहे. आणि बिहारच्या निवडणुकीमध्ये पण निवडणुका पश्चात आम्ही पुन्हा याचाही विश्लेषण करू की त्याचाही त्याच्यामध्ये नेमका किती रोल आहे. त्याच्यामुळे मुख्य मुद्दा या गोष्टीचा आहे तो आज अर्थात निवडणुकीचा निकाल असताना त्याची चर्चा होणार नाही मला ते माहिती आहे. परंतु महाराष्ट्राची निवडणूक असेल, हरियाणाची निवडणूक असेल, याच्यामध्ये निश्चितपणेच वोट चोरीचा प्रकार घडलेला होता. तो बिहारमध्ये असेल का ते आम्ही बघू. हा झाला एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा जो आहे आणि जो व्यापक अर्थाने महत्वाचा आहे तो असा आहे की आतापासूनच आता असं विश्लेषण सुरू झालं की ज्या 10,000 रुपये महिलांच्या खात्यावर टाकण्यात आले त्याच्यामुळे हा विजय आता होऊ घातलेला आहे. आता त्यात इंटरेस्टिंग महत्वाची गोष्ट अशी आहे की निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधीच त्यांनी अशी घोषणा केली होती की आम्ही अशा पद्धतीने पैसे याच्यामध्ये टाकू. आणि पहिली फेज जी झाली त्याच्या 2 दिवस आधी देखील पैसे टाकण्यात आलेले होते. याच्यावरती इलेक्शन कमिशननं खरं तर त्यांना सांगायला हवं होतं की जोपर्यंत निवडणुका होत नाही तोपर्यंत पैसे ट्रान्सफर करू नका. परंतु तशी निवडणूक आयोगानं भूमिका घेतली नाही. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीनं म्हणजे इतकी वर्ष तुम्ही सत्तेमध्ये आहात, 15 वर्षापेक्षा अधिक काळ, तुम्हाला महिलांची स्थिती सुधारता आलेली नाहीये. आणि मग अशा पद्धतीने जसं लाडकी बहीण चा प्रयोग महाराष्ट्रामध्ये झाला तसे असे पैसे दाखवून, असं पैशाचा आमिष दाखवून मतदार आपल्याकडे खेचून घेणे किंवा त्यांना तशा पद्धतीने प्रलोभन दाखवणे, तर हे ब्रॉडर लोकशाहीच्या कंटेक्स्ट मध्ये एक अत्यंत वेदनादायी आणि त्याचं आत्मपरीक्षण करावा अशी गोष्ट आहे. अवधूत वाघ. कसं आहे की आज आपण जो काही एनडीएचा विजय होतोय तो विजय आम्ही एन्जॉय करतो आहे. जे हरलेले आहेत त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं किंवा नाही करावं तो त्यांचा प्रश्न, आम्हाला काही घेणं देणं नाहीये. परंतु त्यांनी यापुढे सातत्याने पराभवाची सवय लावून घ्यावी असं आम्हाला वाटतं. नितीश कुमार आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी बिहारमध्ये अतिशय उत्कृष्ट काम केलं. तिकडे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे लॉ अँड ऑर्डर ही टोटली कंट्रोलमध्ये आणली आणि त्यामुळे तिकडच्या सर्वसामान्य महिला आणि भगिनी या स्वतःला सुरक्षित मानू लागल्या आणि त्याचं हे जे परिवर्तन आहे हे मतामध्ये घडून आलं. आणि म्हणून लोकांनी भरभरून नितीश कुमार असो किंवा नरेंद्र मोदीजी असो यांना आशीर्वाद दिलेले आहेत. ज्या नेत्याच्या वडिलांनी चपाती भाजी आणि भाकरी तर सोडा पण चारा खाणं सोडलं नाही, जो मनुष्य या देशाच्या कोर्टाने त्याला गुन्हेगार ठरवून त्याला जेलमध्ये टाकलेला आहे, त्या माणसाच्या नेतृत्वाखाली आणि त्या माणसाच्या मुलाच्या नेतृत्वाखाली आज काँग्रेस काम करते. याहून काँग्रेसची वाईट अवस्था काय? ज्या काँग्रेसला अगदी मोतीलाल नेहरूंपासून पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांची एवढी मोठी थोर आणि उदात्त परंपरा होती, त्या काँग्रेसला आज एका चारा चोराच्या मुलाच्या हाताखाली काम करावं लागतंय. आणि काँग्रेस कुठे आहे तर 15 जागा कुठेतरी लीडवर आहे आणि आरजेडी किती आहे? जवळजवळ 60 म्हणजे 1/4. अरे कुठे नेऊन ठेवला काँग्रेस माझा काही कळत नाही, चारा चोराच्या हाती. पण शेवटी आम्हाला असं म्हणावं लागतं, एके ठिकाणी डेक्कन हेराल्ड चोर आणि एके ठिकाणी चारा चोर, दोन्ही चोर मौसे भाऊ बिहारमध्ये आले आणि हरून गेले. भ्रष्टाचाराचे आरोप आपण आहेतच हे. मात्र अगेन जसं तुम्ही म्हणता की जोपर्यंत गुन्हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यांना गुन्हेगार कसं म्हणायचं, हे अनेकांना तुमच्या पक्षात घेताना तुम्ही जे स्पष्टीकरण देता तो हा न्याय आपण इथे लागू घेऊया आणि चर्चा पुढच्या दिशेने आपल्याला जायचे. कारण आता आपल्यासोबत उमेश कुमार आहेत. उमेश कुमार उत्तर भारतातले आहेत. बिहारमधल्या संपूर्ण राजकारणाचा त्यांचा अंदाज, त्यांचा अनुभव मोठा आहे. उमेश कुमार जी, ये जो नतीजे नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें जो आघाड़ी पिछाड़ी जो दिख रही है, आपकी पहली कमेंट इस पे.
जी, रुझानों में तो साफ नजर आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनने की जा रही है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। गारंटी लेकिन दे अभी सकते हैं सर? नहीं, डायरेक्ट अभी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो अगर देखेंगे तो 9:30 बजे तक का जो टाइमिंग होता है उसमें पोस्टल बैलेट की ही काउंटिंग हो पाती है, और नॉर्मल काउंटिंग जो है 9:30 के बाद ही लगभग हो पाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन बताता है। तो इसलिए अभी इसको हम पूरी तरह से नहीं मान सकते हैं सब कुछ, लेकिन अब फिलहाल जो नजर आ रही है उसके हिसाब से एनडीए बहुमत की ओर बढ़ रही है। कि क्या रुझान ही अंतिम रिजल्ट्स होंगे? आपको क्या लगता है? आप बिहार की नहीं, राजनीति को भली भांति जानते हैं, इसलिए आपकी जो टिप्पणी रहेगी वो महाराष्ट्र के दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस रहेगी। देखिए, इसके लिए थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। अभी के रुझान के हिसाब से हम नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। कम से कम उसके लिए 11 के बाद का इंतजार जो है, 11 साढ़े 11 के बाद का, उसमें जो रुझान आएंगे वो लगभग उस दिशा की ओर बता पाएंगे, क्योंकि अभी का रुझान जो है वो कभी भी बदल सकता है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले एक बार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जो है 10 बजे जो है एक पार्टी के ऑफिस में मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई रुझानों के हिसाब से। बाद में फिर उस परिणाम ठीक उलट गए और वो मिठाइयां सब फिर वापस होनी करनी पड़ी। तो इसलिए अभी इस पर नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, यही रुझान जो है फाइनल रिजल्ट रहेगा। लेकिन उमेश अभी कुमार जी, मुझे दूसरा आपको पूछना है, महिलाओं जी। के लिए बहुत सारी ये दी गई थी यहाँ पे। क्या एमवाई कॉम्बिनेशन जो सदियों से चलता आया है, मुस्लिम और यादव, उसको महिलाओं का मतदान हावी हो रहा है क्या? आपसे हम लोग जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, महिलाओं के वोट जो है जेडीयू गठबंधन के ज्यादा मिले हैं, इसमें कहीं से कोई इतराज नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो है दो तीन कारण है। एक तो अभी 10,000 वाले कारण जो सबसे लेटेस्ट कारण है, उससे पहले 2 कारण और हैं। उस कारण पर भी ध्यान देना होगा। महिलाओं को साइकिल बांटने का नीतीश कुमार ने शुरू किया था, तो महिलाएं का रुझान उस समय से ही जेडीयू के साथ रहा है। उसके बाद में उन्होंने जो है आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायती राज वाले पंचायती व्यवस्था में, इससे उनका महिलाओं का रुझान बढ़ा। तीसरा कारण जो उसका शराबबंदी है, जिसको सबसे ज्यादा महिलाएं पसंद की। भले ही वहां पे शराबबंदी को लेकर बहुत विरोध होता रहा, लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा इससे खुश रही, इसलिए जेडीयू को हमेशा महिलाओं का वोट मिला है। और इसके बाद ये 10,000 का जो अभी कर दिया गया, तो उससे महिलाओं का जो 90% वोट महिलाओं का उनसे मिला है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, 90% वोट महिलाओं का मिला है। जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है, ऐसा एक पैटर्न हमने बिहार में देखा है। लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो अभी जो रुझान दिख रहा है उसमें तो एनडीए की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों जी हो रहा है, बिल्कुल। ऐसा आपको लगता है? नहीं, इसके दूसरे कारण हैं। भले ही अभी वोटिंग परसेंटेज अक्सर हाँ अपोजिशन की ओर होता है, लेकिन इस बार के कारण दूसरे हैं। इस बार देखिएगा, आप छठ के जस्ट बाद हुए हैं, और बिहार में जो बिहार से बाहर रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं बिहार से बाहर, वो किसी पे फेस्टिवल में जाए या ना जाए, लेकिन छठ में वो वापस जरूर जाते हैं। चाहे उनकी नौकरी प्राइवेट जॉब में नौकरी छूट जाए वो मंजूर है, लेकिन छठ में वापस घर जाएंगे। तो जो छठ में गए हैं, तो वो गए हैं तो फिर गए हैं, आप वोटिंग करके ही लौटेंगे। इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मेन कारण वो है। अच्छा, और महिलाओं की बढ़ी हुई वोटिंग, उसका इसमें कितना शेयर हो सकता है? इस महिलाओं की बढ़ी हुई वोटिंग, अक्सर आप देखेंगे बिहार में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहा है पुरुषों की तुलना में। तो महिलाएं को पहली बार जैसे समाज में महिलाएं थोड़ी वहां दब के रहती है, लेकिन वोटिंग के समय वो समाज में आगे निकल जाती है। इसकी भी वजह है ये। जी जी, एसआईआर की वजह से। एसआईआर तो क्लेम किया था सरकार ने कि हम जो वोटर लिस्ट है उसको क्लीन करेंगे, तो एसआईआर का कुछ परिणाम दिख रहा है आपको ये बढ़ा हुआ परसेंटेज पे? थोड़ा सा एसआईआर भी मान सकते हैं, लेकिन एसआईआर का बहुत ज्यादा इसमें परिणाम मुझे नहीं नजर आता है, क्योंकि वहाँ अक्सर आप वोटिंग का देखेंगे पैटर्न जो है, अगर किसी फेस्टिवल के बाद वाला वोटिंग का टाइमिंग होता है तो वो ज्यादा रहता है परसेंटेज वोटिंग में। ठीक है। उमेश कुमार जी, बिहार चुनाव राहुल गांधी जी ने बहुत ही गंभीरता से लिए थे। उन्होंने जो वोट चोरी का अहम मुद्दा उनके लिए जो लगता है उनको उठाया था, वो क्या चला नहीं, ऐसा लगता है? ये मेरा पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि रुझान ही अगर अंतिम निकाल रहे तो केंद्र की राजनीति पे इन निर्णयों का क्या असर होगा? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री किया जाएगा या बीजेपी कुछ नया सरप्राइज एलिमेंट लेके आएगी? देखिए,
बिहार की राजनीति में अभी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने भले ही यात्रा की, लेकिन अगर राहुल गांधी की यात्रा पर भी ध्यान देंगे तो उसमें कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं, आरजेडी के कार्यकर्ता नजर आएंगे आपको, क्योंकि कांग्रेस का वहां पर पूरी तरह से कार्यकर्ता पूरी तरह से वो डीएक्टिव हो चुके हैं, एक्टिव है ही नहीं। अगर जो बचे कुछ हैं वो अपने आप अपने दूसरे कामों में उलझ चुके हैं, राजनीति में बिल्कुल ही नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो बाकी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो आरजेडी और जेडीयू में बट गए, और उसमें जो अपर कास्ट के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी की ओर चले गए। इसलिए कांग्रेस के पास अभी न कार्यकर्ता है, बस गिनने के लिए हाथों पर उनके पास नेता है बिहार में। वो भी नेता किसी काम के नहीं, वो कहीं न कहीं आपस में संबंध रखे हुए हैं जो अपना काम निकालने के लिए। इसलिए बिहार में अभी कांग्रेस के लिए फिलहाल भविष्य नजर नहीं आ रहा है। और इसका नुकसान भी आप देखिए, इस चुनाव में महागठबंधन को नुकसान जो होगा तो वो कांग्रेस की वजह से होगा, क्योंकि जो जेडीयू को जो फायदा मिला बीजेपी से, वो आरजेडी को कांग्रेस से नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से नुकसान उसको हुआ है। लेकिन ये लीडरशिप क्राइसिस सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, वो जेडीयू और बीजेपी के लिए भी है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के बाद देखा जाए तो जेडीयू में कौन सा ऐसा चेहरा है जो सीएम पद पर बैठ सकता है, या फिर बीजेपी का कौन सा ऐसा चेहरा है जो सीएम पद पर बैठ सकता है। एक सम्राट चौधरी का नाम आगे आ रहा था उनके नेता बन के, लेकिन उनको तो प्रशांत किशोर ने काफी सारे आरोपों में उनको घेर दिया। तो किस तरह से लीडरशिप क्राइसिस को देखते हैं? मैंने पहले भी बोला था, वहाँ नीतीश कुमार ही चेहरा, चाहे वो गठबंधन की ओर से, एनडीए की ओर से हो या महागठबंधन की ओर से हो। जब भी टूट के भी, इसलिए पलटू राम भले उन्हें लोग कह ले, लेकिन वहाँ नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं चलने वाला। कि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जिसके नाम पर जाति या धर्म से ऊपर उठ के वोट पड़ते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को अगर साइड करके किसी भी दल में चेहरा नहीं बन सकता है। इसलिए नीतीश कुमार के नाम पर ही सब लड़ते हैं चुनाव। अरुण कुमार जी, इसलिए आप देखेंगे या तो नीतीश कुमार या उसके नीतीश कुमार के विरोध में कोई दूसरा चेहरा पर नहीं जी पर चुनाव हुआ। उमेश कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं प्रसन्न जोशी बात कर रहा हूँ। जी 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 प्रसन्न जी, मेरा सवाल आपसे ये था, बिहार में ऐसा है कि नीतीश कुमार की राजनीति पहले तो मतलब ये पूरा जो ब्लॉक है, यादवों का ब्लॉक है, जो कांग्रेस, अन्य कांग्रेस छोड़ के जो बाकी की पार्टीज हैं, उनका पहला एक एजेंडा था एक वक्त में कि एंटी कांग्रेस राजनीति। बाद में वो चले गए एंटी बीजेपी की तरफ। हालांकि नीतीश कुमार ने रुख कर लिया बीजेपी की तरफ और वो बन गए सीएम। लेकिन नीतीश कुमार अब अपनी उम्र के जिस तकाजे पे है, जिस लेवल पे है, अपनी लीगेसी छोड़ते वक्त क्या वो कुछ अलग उलटफेर कर सकते हैं? जैसे कहा जाता है कि बिहार के चुनाव के बारे में नंबर्स आते हैं तो चुनाव का एक पर्व खत्म होता है, लेकिन असली चुनाव और असली राजनीति शुरू होती है रिजल्ट के बाद। मेरा आपसे सवाल यह है, क्या इन नतीजों के बाद भी कुछ अलग उलटफेर होने की संभावना आप देख पाते हो या नहीं? अगर नतीजे बहुत क्लोज फाइट में हो, नतीजे अगर बहुत क्लोज में हो, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ना हो, तब कुछ भी संभव है। तब ऐसा भी है, फिर से एक बार आपको पलटू राम वाली सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। लेकिन नतीजे में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तब ऐसे कंडीशन में कंटिन्यूटी, जो अभी गठबंधन कंटिन्यूटी, वो बराबर रहेगी। इसलिए अब नतीजे, फाइनल नतीजे आने तक के लिए सब चीज देखना पड़ेगा। बीजेपी का राइज आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार में? जो भाजपा कुछ सालों पहले हालांकि बहुत ही एक छोटी पार्टी थी, ज्यादा उनका प्रभाव नहीं था, आज जाके वो ऑलमोस्ट सेकंड लार्जेस्ट या पहले प्रमुख पार्टियों में से एक है। और आगे जाके नीतीश कुमार जी शायद ये उनकी आखिरी टर्म रहेगी मुख्यमंत्री के तौर पे, या राजनीति में भी उनके उम्र का तकाजा देखते हुए। तो क्या देखते हैं आप बीजेपी का इस फैक्टर के पास, आप कैसे देखते हो? देखिए, बीजेपी के लिए अभी तक बीजेपी अकेले सिर्फ एक बार चुनाव लड़ी है जी। ऐसे कंडीशन में अभी बीजेपी को यह आंकना बड़ी मुश्किल है कि बीजेपी अभी किस कंडीशन में पहुंचे, क्योंकि बीजेपी बिना जेडीयू के चुनाव लड़ी तो उसकी स्थिति बहुत खराब रही है जी। और भले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बहुत अंतर होते हैं, आप भी समझते हैं इस बातों को। और इस ऐसे कंडीशन में बीजेपी अभी अकेले नहीं लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का वहाँ वोट बैंक जो है वो पिछड़े वर्ग में अभी वो वोट बैंक नहीं पकड़ पाए हैं। वो जो भी अभी बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है वो जेडीयू की वजह से मिल रहा है, पिछड़े वोट बैंक का। जी।